राधे राधे दोस्तों। वैसे तो राधा रानी के चमत्कार आपने बहुत सुने होंगे। उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कार के बारे में आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो एक रमा नाम की लड़की होती है जिसका विवाह जिस घर में होता है वहाँ पर भी सब ठाकुर जी और राधा रानी की बहुत पूजा करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। अभी मोहल्ले में जितनी भी महिलाएं थीं उन्होंने सोचा कि हम बरसाने जाएंगे राधा रानी के मिलने। तो रमा भी का भी बहुत मन था, रमा को भी जाना था। अगले दिन जब रमा को जाना था उससे पहले एक रात रमा के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी रमा अपनी महिलाओं के साथ जाती है बरसाने। अब चोट लगने के कारण जब अटारी पे चल रही होती है तो ये थोड़ा पीछे रह जाती है, बाकी सारी औरतें आगे निकल जाती हैं। तो जब ये हल्के हल्के चल रही होती है तभी एक छोटी सी कन्या आती है और कहती है, मैया लाओ मैं सहारा दे देती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ। तो ये कहती है ठीक है बेटा। अब धीरे धीरे जब चल रही होती है तो रमा पूछती है, री तेरा नाम क्या है? तो वो कहती है, मैया सब मुझे लाडो कहते हैं। तो रमा कहती है, अरे तू है भी बहुत प्यारी सी, एकदम लाडो रानी जैसी। तो अब ये ऊपर तक जब पहुँचते हैं तो लाडो कहती है, मैया मैं तुम्हें ऊपर तक लेकर आई, मेरे लिए लाई क्या हो ये बताओ। तो रमा कहती है कि मेरे पास पायल हैं, चूड़ियाँ हैं, तू ये ले ले, तेरे पे बहुत जचेंगी। तो लाडो कहती है, मैया ये तो श्रृंगार का सामान है ना, ये तो आधा अधूरा है, बाकी सारा सामान भी तो दो। तो कहती है, अरे आज ही सब कुछ दे दूंगी तुझे, तो तू कल मुझे चढ़ाने क्यों आएगी? तू कल आएगी तो मैं तेरे लिए कल और लेकर आऊँगी सामान। अब कल जब वो आती है दोबारा तो फिर वो उस लाडो उसे चढ़ाती है। तो इस बार रमा उसके लिए चुनरी लाती है, लहंगा लाती है, मेहंदी लाती है, बिंदी लाती है। अब ये सिलसिला 6 दिन तक चलता रहता है। 6 दिन तक रोज लाडो रमा को चढ़ाती है अटारी तक और वो कुछ ना कुछ उसके लिए लाती है। छठे दिन लाडो एक छोटे बच्चे के साथ आती है, सावला सा, मोटी मोटी आंखों वाला, और रमा से कहती है, मैया ये मेरा सखा है, अब तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आओ। तो रमा कहती है, बेटा अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है इसको देने के लिए, इसके लिए मैं कल लाऊंगी। अब कल जब रमा आती है दोबारा तो वो उसके सखे के लिए पीताम्बरी, बांसुरी, कृष्ण की पोशाक और मोर मुकुट सब कुछ लाती है। उसे लगता है कि कान्हा जी के रूप में बहुत अच्छा लगेगा। अब अगले दिन वो उससे पूछती है कि लाडो एक बात तो बता, मैंने तुझे इतना सारा सामान दिया पर तू पहनती तो कुछ भी नहीं है। तो कहती है, अरे भैया कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं पहनूंगी सारा सामान। तो रमा कहती है ठीक है। अब कल राधा अष्टमी होती है, तो राधा अष्टमी पर जब रमा जाती है तो बहुत भीड़ होती है। अब ये हर जगह ढूंढ रही है लाडो लाडो लाडो, कहीं नहीं दिखती। तो ऐसा लगता है लाडो शायद ऊपर चली गई होगी मंदिर में। अब ये ऊपर तक जाती है, बहुत भीड़ होती है, देखती है मंदिर पे पर्दा पड़ा हुआ है, मतलब कपाट बंद है। तो ये इंतजार करती है कपाट खुलने के। अब जैसे ही ये आगे भीड़ को चीरती हुई आगे तक जाती है और कपाट खुलते हैं तो ये देख के स्तब्ध हो जाती है। इसकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे होते हैं और ये देखती है कि राधा मैया ने वही लहंगा, वही चुनरी, वही बिंदी, वही पजेब, वही पायल, सब कुछ वही पहन रखा है जो रमा ने उसको दिया था अपनी लाडो को। कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने वही पोशाक, वही मोर मुकुट, वही बांसुरी है उनके हाथों में जो इसने उसके सखा को दी थी। और ये देख के ठाकुर जी को देख के रमा वहीं पे ही फूट फूट के रोने लगती है। तो ये है कृपा, ये है चमत्कार राधा रानी की अटारी का। हरे कृष्ण दोस्तों।